भगवान श्री कृष्ण गीता के कर्म योग में कार्य का महत्व बताते हुए कहते हैं, मनुष्य को निरंतर कर्मशील बने रहना चाहिए। उसे फल की चिंता करने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य एक पल भी बिना कार्य के नहीं रह सकता। बाहरी तौर पर भले ही वह कोई कर्म न करे, मगर उसका मन लगातार चिंतन करता रहता है। मनुष्य कार्य के बिना शरीर का निर्वाह नहीं कर सकता। जो इंसान संसार से बंधन से मुक्त हो चुका है, उसे भी निरंतर कार्य करके कर्मयोगी बनना चाहिए। कार्य न करने वाले प्राणी को पशु के समान समझा जाता है। हर अवसर पर काम से जी चुराने वाले तथा आलसी किस्म के प्राणी बिन सींग पूंछ के जानवर के सक्षम ही हैं। आक्रमण व्यक्ति को पृथ्वी पर बोझ माना गया है, भले ही वह कितना भी आकर्षक और अच्छे संदेश प्रसारित करने वाला हो। परिवार, समाज तथा राष्ट्र की उन्नति में उसका कोई योगदान नहीं होता है। अक्सर देखा गया है, अपने कर्तव्य से जी चुराने वाले, बहाने बनाने वाले लोग आगे जाकर अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, जो किसी भी समाज के दुश्मन तुल्य होते हैं। बहुत से लोग कार्य एवं परिश्रम करने वाले को ही भावना से देखते हैं। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं या उत्तम नहीं होता। कार्य करना मानव होने की निशानी है। प्रकृति की रचना इस तरह की है कि आज बाबू समझता है उस पर ऊपरी अधिकारी का बोझ है। अधिकारी कलेक्टर को बोझ मानता है, कलेक्टर सरकार को, सरकार विपक्ष को, आदि आदि। ये केवल मानसिक विकार तथा सोच का ओझापन है। जीवन में हमें कभी काम करने से जी नहीं चुराना चाहिए, बल्कि कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने का यह प्रयत्न करना तो उल्टे पाव भागी आती है। यह व्यक्ति यदि अपने कार्य को शुद्ध अंतःकरण से करना शुरू कर दे तो उनकी विफलताएं भी कामयाबी बनकर आती है। हमने ऐसे हजारों लोगों के उदाहरण पढ़े व सुने हैं, जो सामान्य से विशेष केवल अपने कर्मों के दम पर ही बने हैं। गांधी, लिंकन, लेकिन न्यूटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के उदाहरण हैं, जो हमें निरंतर कर्म में लगे रहने की प्रेरणा देते हैं। वह मनुष्य जब अपने कर्म को सम्मान देता है तथा पूरी श्रद्धा के साथ उसके संपन्न करने में लग जाता है, तो निश्चय ही उसे सफलता मिलती है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसी बात को कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, अर्थात जिस तरह श्रद्धा, भक्ति व तन्मय के साथ पूजा होती है, वही निष्ठा कार्य के प्रति रखी जानी चाहिए। प्रत्येक मानव हाथ पैर मस्तिष्क लेकर पृथ्वी पर उतरा है। हमें ईश्वर ने इसलिए ये ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रिय दी, क्योंकि वह हमसे कार्य करवाना चाहता है। इस लोक की संरचना इस तरह से की है, हमें अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए कर्म करने की आवश्यकता पड़ती ही है। इसकी तरह के कर्म करें अथवा हमें कहाँ तक सफलता मिलेगी, यह उस काम के प्रति हमारी ईमानदारी और समर्पण भाव पर निर्भर करता है। कार्य के बिना हमारी थाली में सजा खाना हमारे मुंह तक नहीं आ सकता। जीवन कर्म के बिना अकर्मण्य बन जाता है। इसे उपयोगी बनाने में कर्म की बड़ी भूमिका है। जीवन में निरंतर कार्य करते रहना ही मानव का प्रथम कर्तव्य माना गया है। आलस्य, निद्रा, सुस्ती को कर्म का शत्रु व जीवन का अभिशाप माना गया है। ये मानव के व्यक्तित्व विकास के बाधक हैं। अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों स्पर्श करने वाले व्यक्तियों ने कार्य के महत्व को समझा है तथा कार्य के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने पर ही उन्होंने वह मुकाम अर्जित किया है। भाग्य, किस्मत अथवा ईश्वर भी उनके साथ चलते हैं, जो कर्म करने से संकोच नहीं करता है। सरल शब्दों में समझे तो कार्य अथवा कर्म को हम अपने जीवन में प्रयास के रूप में अमल में लाते हैं। यदि हम भी निरंतर प्रयासरत हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो आप सफलता रूपी प्याले में निरंतर अमृत रस जमा कर
रहे हैं जो एक दिन आपके लिए फल के रूप में छलकेगा। हम अपने जीवन में जो कुछ प्रगति या विकास के कारनामे देखते अथवा सुनते हैं उनके पीछे कार्य और सिर्फ कार्य जुड़ा होता है। कर्म कैसे पूजा है, इसे उदाहरण के जरिए समझें तो जापान का उदाहरण सही प्रतीत होता है। पूरे विश्व युद्ध में जब इनसे आपने 2 सर्वाधिक विकसित महानगरों को परमाणु की विभीषिका को खाक होते देखा, यूँ समझ ले जापान की रीढ़ की हड्डी 1945 में तोड़ दी गई। आज वो छोटा सा देश जहाँ हर दिन ज्वालामुखी के ज्वार निकलते हैं, अपने इतिहास के काले अध्याय को भुलाकर किस तरह केवल कर्म के दम पर आज वह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रों में गिना जाता है। जापानियों ने अपनी तबाही को भाग्य का लिखा मानने की बजाय फिर से उठ खड़े हुए और कर्म के महत्व को अपने जीवन के सिद्ध कर दिखाया कि वह कुछ भी असंभव नहीं होता है। यदि मानव कुछ करने की ठान ले तो एक दिन वह सब कुछ पा सकता है। इस प्रकृति में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। मानव की श्रेष्ठता उसके कर्मों के कारण ही बन पाई है। मानव की गति प्रगति उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं। भारतीय संस्कृति में कर्म की महत्ता दी गई है। भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। मानव बिना कर्म किए कुछ भी अर्जित नहीं कर सकता है। कर्म करते रहना मानव होने का प्रणाम है। परिणाम अच्छे हो या बुरे उसके कर्मों पर ही निर्भर करते हैं। यदि आपके कर्म भले हैं तो निश्चय कर लो नतीजा ही अच्छा ही होगा, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म का आशय उस कार्य से जो पूर्ण लगन आवश्यक क्षमता के साथ किया गया हो। यदि हम अपने कर्म में श्रद्धा को भी समाहित कर दे तो यह पूजा बन जाती है और इस प्रकार के सम्मिलित कर्म से सफलता मिलना पूर्ण निश्चित हो जाता है। आप और हम जो भी कार्य करें पूर्ण लग्न इच्छा शक्ति तथा उत्साह से करें तो वह पूजा बन जाता है तथा इससे सकारात्मक नतीजे प्राप्त होते हैं। कार्य बेहद सरल और बिना उत्साह व मन के साथ करें तो वह कर्म न होकर हमारे लिए बोझ बन जाता है। इसकी पवित्रता व गुणवत्ता भी समाप्त हो जाती है। हमें अपने नित्य कर्मों को पूजा के भाव से पूर्ण पवित्र के साथ करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मानव का वह हथियार है जिसके दम पर वह अन्य प्राणियों से अलग है। हमें अपने जीवन में कर्मों का संतुलन रखना चाहिए। संपूर्ण जीवन के कर्मों में अच्छे कर्म का अधिक वजन मानव को महामानव में श्रेणी ले देता है। मानव स्वभाव से हमेशा व्यस्त रहता है। उसकी कर्मेंद्रिय हमेशा सक्रिय रहती है। जब वह सोचते हैं वह भी कर्म की पूर्व तैयारी होती है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने कर्म में लगे रहिए। कर्म करते रहना मानव का पहला धर्म है। अगर हम समझे कि काम का असली अर्थ पूजा है तो काम ही असली पूजा है, क्योंकि बिना काम के हमारा जीवन बेकार है। यदि हम जीवन भर इसका अच्छी तरह से पालन करें तो यह सफलता प्रगति और सुख की कुंजी से रूप में कार्य करता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी हमारे जिंदगी का महत्व क्या है। गुरु ने एक बेस कीमती पत्थर उसके हाथ में दिए और कहा कि जाओ जाकर पता करो इस पत्थर की कीमत क्या है, फिर तुम्हें अपने आप अपनी ज़िंदगी की कीमत पता चल जाएगी। वह बच्चा वह पत्थर लेकर वहाँ से चला गया और जाकर एक फ्रूट बेचने वाले से पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। तो उसने कहा कि 2-3 आम ले जाओ और यह पत्थर यहाँ पर रख दो। उसने कहा कि मुझे पत्थर नहीं बेचना है, फिर वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद उसने सुनार की दुकान देखी और वहाँ पर जाकर उसने उस पत्थर की कीमत सुनार वाले से पूछी। तो उस सुनार वाले ने कहा कि 5,000 रुपये रखो और पत्थर यहाँ पर रख दो।
उसने ये कहा कि मुझे यह पत्थर बेचना नहीं है। तो सुनार वाले ने कहा, एक काम करो, तुम 10,000 ले जाओ और पत्थर यहाँ पर रख दो। बच्चे ने कहा कि यह पत्थर मुझे नहीं बेचना है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। आगे जाकर उसने एक हीरे की दुकान देखी और हीरे की दुकान पर गया और वहाँ पर जाकर उसने कहा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। वह के जवेरी ने कहा कि ये तो बहुत ही कीमती पत्थर है। इतना सुनकर वह गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे अपनी ज़िंदगी की कीमत बताइए। गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी जो यह ज़िंदगी है वो बहुत कीमती है और इसका जो माल है वह हर कोई एक नहीं बता सकता। सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं आपको देखने के और आपके दिए हुए संस्कार को देखने के लिए। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आप जितना चाहे उतना कीमती बना सकते हैं अपने संस्कार और अपने बदौलत।